नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप हमें भूल सकते हैं पर हम आपको कभी नहीं भूलते। आइए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आज हम विवाह योग के बारे में। मित्रों, आप ये बहुत सी वीडियो देख रहे हैं विवाह योग की, परंतु जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और मित्रों विशेष ध्यान रखिए, विवाह योग के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही शीघ्रता से अपने जीवन में जीवन साथी का प्रेम अवश्य ही पाएंगे। तो आइए मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। मित्रों, आप ये देख रहे हैं, ये गोचर है और गोचर में आप अभी देख रहे हैं कि मेष राशि में मित्रों विशेष रूप से एक योग बना हुआ है। वो योग क्या है मित्रों? वो योग ये है मित्रों कि 12 अप्रैल 2022 में राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वहीं 13 अप्रैल 2022 में गुरु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मित्रों, ये दो ग्रह, समझने की बात है, ये दो ग्रह, एक ग्रह कौन सा है? राहु, जो गुरु को गुरु चांडाल दोष लगाता है। तो वही मित्रों गुरु जो ज्ञान का कारक है, जो विवाह के योग बनाता है। मित्रों, मैं उन राशियों के बारे में बात करने वाला हूं जिन राशियों के बारे में लोग कहते हैं कि इनके विवाह के योग नहीं बनेंगे। मित्रों, 2 मिनट में विवाह का योग नहीं बनता, 10 मिनट में विवाह का योग नहीं बनता और 2 घंटे में विवाह का योग नहीं बनता। आपको परिश्रम करना होगा, क्योंकि श्रम एव ही केवलम, श्रम को करिए, परिश्रम करिए। क्योंकि मित्रों किसी ने कहा भी है कि मित्रों कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। हमारे यहाँ कुछ लोग कहने लगते हैं कि फल की इच्छा क्या करना, फल तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। सही है मित्रों, परंतु फल का मतलब होता है कि जो आपके जीवन में आने वाला समय है वो श्रेष्ठ हो जाए। मित्रों, तो उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कुछ राशियों के बारे में, और मित्रों कुछ राशियों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इन राशियों के विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे हैं और कैसे बनेंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली राशि हमारी मित्रों जो कि विशेष खास स्थिति में है, मिथुन राशि। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं मिथुन राशि के विवाह के योग बन रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं बन रहे। तो ये स्थिति थोड़ी असमंजस में हो जाती, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके क्यों योग नहीं बन रहा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो मिथुन राशि जो है ना, मिथुन राशि पर सीधी स्थिति में यदि आप देखेंगे तो यहां से मित्रों गुरु की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। तो चतुर्थ दृष्टि का गुरु का कोई विशेष महत्व नहीं होता, गुरु की पंचम दृष्टि का विशेष महत्व होता है मित्रों, और गुरु की सप्तम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि का विशेष महत्व देखा जाता है। वही मित्रों धनु राशि जो है उस पर भी दृष्टि नहीं है। तो मित्रों क्या धनु राशि के विवाह के योग नहीं होंगे? आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिनको करने के बाद आप बहुत शीघ्रता से ये सोच पाएंगे कि विवाह के योग कैसे बनेंगे। मित्रों क्या है मित्रों कि जब एक उम्र हो जाती है धीरे धीरे, आज की स्थिति में मैं केवल इतनी सी ही बात कहता हूं कि जो व्यक्ति योग्य होगा उसके विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या कारण है विवाह के योग नहीं बन रहा है, उसका कारण क्या है? मित्रों, आप अपनी कुंडली को खोलिए, आप अपनी कुंडली एक बार खोल के देखिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे देखना नहीं आता, मैं कैसे देखूंगा, क्या करूंगा। कुछ नहीं करना है आपको, आप अपनी कुंडली को खोलिए और जहां लग्न लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे उंगली रखिए और उंगली से 1 2 3 4 5 6 7 पर आपको रुक जाना है। वहां आप देखिए क्या वहां पर शनि है या फिर वहां पर 10 11 अंक लिखा हुआ है, इतना आपको देखना है। आप कुंडली अपने से देख पाएंगे मित्रों, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने विवाह के बारे में खुद से जान सकते हैं। तो मित्रों, जब आप वहां पर देखेंगे कि 10 अंक है या 11 अंक है या शनि वहां पर मौजूद है, तो ये विशेष विवाह में बाधा का एक कारण है मित्रों। तो उसको उपाय के लिए क्या करना है आपको? तो आपको करना है कि शनि के लिए छाया पात्र का दान आप करें, जो कि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा मित्रों। अब कुंडली में एक स्थिति और भी है मित्रों, एक राशि और है जिसके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं मित्रों। वो राशि कौन सी है मित्रों? तुला और सिंह। तुला और सिंह राशि के भी विवाह के योग नहीं बन रहे। तो वहीं मेष राशि के जातकों के भी विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ नहीं है। तो क्या गुरु ही विवाह बनाते हैं? गुरु के अलावा कोई विवाह नहीं बना सकता। मित्रों ध्यान रखिए, यदि आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है या फिर नवम भाव में बैठा हुआ है, तो आपका विवाह होगा, चाहे आप किसी भी राशि के हो, बहुत शीघ्रता से होगा। तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही मेष राशि के जातक यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखिए कि लाल कपड़े में एक हल्दी की गांठ बांधकर पीले चावल लेकर केले के पास जाएं और केले में वो कपड़ा बांध दें। आप ये देखेंगे बहुत ही शीघ्रता से आपके विवाह के योग बनेंगे। वहीं थोड़ी सी हल्दी नहाने वाले पानी में मिलाकर उससे नहाएं। गुरुवार के दिन मित्रों विशेष रूप से पीले लड्डुओं को आप ले जाकर पीपल की जड़ में फोड़कर डालें। इससे आपके विवाह के बहुत ही शीघ्रता से योग बनेंगे मेष राशि वाले जातक के। अब बात कर लेते हैं मित्रों मिथुन राशि वाले जातक के विवाह के योग कैसे बनेंगे। मित्रों बुधवार के दिन गाय की एक परिक्रमा लगाएं और गौ माता को ग्रास दें। ग्रास में आप रोटी दे सकते हैं, ग्रास में आप हरा चारा दे सकते हैं, ग्रास में आप कोई भी मीठा पदार्थ गौ माता को खाने के लिए दे सकते हैं। उससे आपके लव मैरिज के योग और विवाह के योग बनेंगे। मित्रों वहीं यदि आपकी सिंह राशि है और आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप विवाह करना चाहते हैं, आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए मित्रों? रविवार के दिन, किसी भी रविवार के दिन मित्रों ध्यान रखिए, किसी भी रविवार के दिन आपको जलेबी ले आना है और जलेबी को ले आकर आप उसको रोटी में रखिए और आप विशेष ध्यान ये रखिए कि एक रोटी आपको गाय को खिलाना है और उसको जलेबी को थोड़ा सा तोड़ के जहां पर लाल चींटी दिखाई दे वहां अवश्य ही डाल दीजिए, क्योंकि लाल चींटी सूर्य के प्रतीक होती हैं और सूर्य अग्नि तत्व का कारक ग्रह है। तो इससे विवाह के विशेष योग बनेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि आपको यह कार्य रविवार को ही करना है, विशेष ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताऊं कि तुला राशि के जातक के विवाह के योग कैसे बनेंगे। तुला राशि की यदि आप हैं तो आपको खांड जो समझते हो आप, लड्डू, सफेद लड्डू या फिर आप बर्फी सफेद ले आए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद आप उसको ले जाकर पीपल के पास में चींटी रहती हैं काली वाली, तो उनको खिला दीजिए। आप ये देखना कि बहुत ही शीघ्रता से आपके विवाह के योग बने। अब मित्रों विशेष रूप से एक बात बता दूं, वो आपको ध्यान रखना है। मित्रों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी के भी जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया विवाह का योग, एक नई जिंदगी, जीवन में समृद्धि के योग कैसे बनते हैं मित्रों। विवाह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी बढ़ाइए। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव को छोड़िए और बाहर जाइए,
थोड़ा सा आप दूर रहिए गांव से, आप ये देखेंगे कि आपके विवाह के योग 100% बनेंगे। उसका कारण, जब हम मित्रों अपने ही लोगों में रहते हैं तो लोगों में हमारे प्रति सम्मान नहीं होता। दूसरी बात, तरह तरह की बातें होती हैं। जब हम वहीं मिलेंगे जुलेंगे, बार बार उनसे ही मिलेंगे, तो उनके जो हमारे गांव के लोग होते हैं उनमें हमारी इज्जत कम हो जाती है। जब आप बाहर रहेंगे, भले ही वहां पर आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएं, बाहर रहिए, बाहर रहने का आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, कुछ कार्य अवश्य करिए, योग्य बनने की कोशिश करिए। आप अपनी कुंडली को दिखाइए एक बार, और उससे ये पता चलेगा कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा है लग्न का और आपकी राशि मेष है, तो आपको मंगल से संबंधित कार्य करना चाहिए। मतलब बिजली का कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कोई आप लेन देन का कार्य कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर सकते हैं। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ होंगे। वही मित्रों, यदि शनि से संबंधित होता है तो लोहे से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, तेल से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, और सेलमैनी का कार्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आप कुंडली अवश्य दिखाइए और कोशिश करिए कि आप अपने घर से थोड़ा दूर रहें, तभी आपके विवाह के योग श्रेष्ठ बनेंगे। यदि आप लड़की हैं तब भी मैं आपसे ये बात कहूंगा कि यदि आप ये चाहती हैं कि आपके विवाह के योग श्रेष्ठ शीघ्रता से बने, तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु गुरुवार के दिन व्रत रखिए। खास बात ये ध्यान रखिए कि आपको संध्या से पहले, मतलब सूर्यास्त से पहले, ग्राम ग्रीम ग्रोमशा इस मंत्र की कम से कम आपको 5 माला अवश्य ही करना है। ग्राम ग्रीम ग्रोमशा इस मंत्र की माला यदि आप करती हैं तो आपके विवाह के योग बहुत ही श्रेष्ठ और सरलता से बन जाएंगे। आप लड़के हो या लड़की, आपके विवाह के योग शीघ्रता से बनेंगे यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थी साथ वाणी को राम।